जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। मैं पहले व्रत कर लेती थी, अब नहीं कर पाती, कुछ उम्र के हिसाब से, कुछ डायबिटीज़ की वजह से मेरे बच्चे मेरे को व्रत नहीं करने देते हैं। तो लड्डू गोपाल भी यही चाहते हैं। अब मेरे पास एक एकादशी का व्रत है, तो जब तक मेरे ठाकुर जी की कृपा रहेगी और मेरा शरीर साथ देगा, नहीं भी देगा तो भी मैं कोशिश रहेगी कि मैं ये व्रत करती रहूं, क्योंकि ये वाला एकादशी का व्रत मेरे लाला को समर्पित है। इसका क्या फल मिलता है, क्या नहीं फल मिलता है, मैं इसकी चिंता नहीं करती। कहते हैं कि हम जैसे अपने एक दिन की उम्र अपने भगवान को दे देते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे भगवान, मेरे बच्चे जो भी हैं यही हैं। तो मेरे को किसी चीज़ की खास चिंता अब नहीं रहती है। पहले मेरे को मेरे बच्चों की चिंता बहुत करती थी। बस फिर मैंने ये सोचा कि जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, मगर हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। जो उनके भाग्य में होगा, जो उनके कर्मों में होगा, वो उनको मिलेगा। बस मैं ज़्यादातर सब बच्चों के ही, सब माँ बाप से एक ही कहूँगी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दो। बच्चे जितनी एजुकेशन ले सकें, जितने उनको अपन लोग संस्कार दे सके, अच्छे संस्कार दे। जैसे अब माहौल चलता है, लोग कहते हैं कि बेटियों को संभालो, बेटियों को ये करो। मैं कहती हूँ बेटियों को तो हम डांट के जैसे भी रखते हैं, बच्चे ये नहीं करना, वो नहीं करना, जहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। तो मेरे को ये लगता है कि बेटियों से ज़्यादा बेटों को संस्कार देने चाहिए। एक बेटी तो दो घर संभाल ही लेती है। गुरदास मान जी कहते हैं ना कि लड़कियों के, औरतों के दो दिल होते हैं, एक रहता है अपने ससुराल में और एक रहता है मायके में। सच बात है। हमने क्या खाया, क्या नहीं खाया, अपनी माँ की चिंता रहती है। तो वो बार बार, अब तो फ़ोन चढ़ पड़े हैं, फ़ोन पे पूछ लेते हैं भैया क्या बना, क्या नहीं बना, क्या खाया, क्या नहीं खाया। ये सब बातें हमारे टाइम में इतने ज़्यादा फ़ोन नहीं थे, बाद में आए हैं। और ख़ास करके ये टच वाले तो बहुत देर बाद आए हैं, हम लोगों को मिले। चलो फिर भी हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी का भी मज़ा देखा। हमने तो पुराना टाइम भी देखा है, जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, खत हुआ करते थे। हम खतों से, पत्र लिखकर ही हाल चाल पता करते थे। साल 6 महीने बाद जाकर मिलना होता। अपने मौसी, बुआ, ऐसे बच्चों से मिलते तो कई बातें होती, पूरी रात निकल जाती बातें करते करते। अब तो तुरंत फ़ोन लगाओ, तुरंत मैसेज करो। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम दूर बैठे भी बहुत दूर दूर तक, अमेरिका तक बात कर सकते हैं। मगर इस टेक्नोलॉजी का बच्चों को नॉलेज तो देनी चाहिए, मगर इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे। बार बार राधे का ख्याल आ रहा है। ये देखो राधे किसको ढूंढ रही है। राधे मैं क्या बात करने लगी थी आपसे, मैं तो भूल ही गई। हाँ यार, क्या यार, मैं कोई बातें करने बैठती हूँ, आप मेरे से क्या बातें कहलवा देते हो। टीचर हूँ ना, तो हर बात को समझाने बैठ ही जाती हूँ। क्या किया जाए, अब टीचर का गुण अंदर है तो है, वो भी आपकी कृपा से ही है। जो मेरे को आता है मैं बच्चों को ज़रूर सिखाती हूँ। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। वही कहते हैं ना कि अगर बच्चों को स्कूल के टाइम में भागवत गीता दे दी जाए तो ये कचहरी में हाथ रख कर गीता के ऊपर झूठ बोलने की नौबत नहीं आती। अब तो यूपी में शायद योगी जी ने कन्फर्म कर दिया है कि छोटे बच्चों को 5वीं कक्षा से ऊपर तक लेके भागवत गीता का ज्ञान देना चाहिए। ये तो हर जगह लागू होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा का तो ज़रूर होना चाहिए, बच्चों को सिखाया जाए, ताकि आगे जो समाज अच्छे साइड पे जाए, अच्छा सोचे। और हम क्या करें, हाँ, मगर एक और एक को सुधारे या खुद ही सुधर जाए, यही काफ़ी है। मैं ज्ञान नहीं बांटती हूँ, प्लीज़ मेरी बात को कोई दिल पे मत लेना। बस जो दिल में आता है वही बात कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत बातें मन में आती हैं, भाव वही टीचर वाली बात आ जाती है कि कौन सी बात करें, कौन सी छोड़ें। आज मेरे मन में भाव आ रहा था कि मेरा मन कर रहा था मैं वृंदावन जाऊं। कभी मौसम होता है तो बच्चे कह देते हैं कि मम्मा गर्मी बहुत है, नहीं जाना। फिर सर्दी बहुत है, नहीं जाना। अपनी सेहत का ध्यान रखो। देखो, तो वृंदावन तो आपके कमरे में ही समाया हुआ है, क्योंकि आपको बुलाते हैं तो आप यही कहते हो कहाँ हो,
तो आप कहते हो वृंदावन में हूँ, तो वृंदावन में क्यों, मगर मेरा मन है साक्षात अपने प्यारे के घर जाऊँ। ये तो मेरा घर है, मेरा घर नहीं है, इनका ही है, इन्होंने ही तो मेरे को अपने घर में बिठाया है। तो ठीक है, मैं चाहती हूँ मैं अपने प्यारे के घर में जाऊँ। हम इनकी आओ भगत करते हैं तो ये भी तो हमारी आओ भगत करें। फिर मैं क्या करती हूँ उनको, जब मैं वृंदावन नहीं देखा था ना तो मन में बहुत ख्याल था, बहुत मन में ये भाव आता था वृंदावन, जिसका नाम वृंदावन है वो वन ही होगा, ऐसे ख्याल आता। जैसे टीवी में पिक्चर्स में देखते हैं या सीरियल्स में देखा है कि वन ही वन है, बहुत अच्छी मतलब सफाई है बहुत वहाँ पे। सफाई तो खैर है, मंदिरों में तो है, बहुत भगवान का घर है, उसको ये नहीं कह सकते वहाँ सफाई नहीं है, मगर गंदगी कौन डालता है, हम लोग ही तो डालते हैं। पॉलीथीन हम लेके जाते हैं, नंगे पाँव हम नहीं जाते, चप्पल पहन के जाते हैं। भैया मैं किसी को क्या कहूँ, मैं खुद नंगे पाँव नहीं चल पाती डायबिटीज़ की वजह से, तो मेरे को चप्पल पहन के, मगर मंदिर के बाहर तो चप्पल उतारनी ही पड़ती है, उतार देते हैं। मगर मैं वृंदावन में भी जाकर चप्पल नहीं उतार पाती, तो मैं अपने प्यारे से कह देती हूँ कि प्यारे मैं आपके घर आई हूँ, मैं बिना चप्पल के नहीं रह सकती हूँ, नहीं चल पाती, क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, पैरों में प्रॉब्लम आ जाती है, पैरों में सूजन आती है, जलन होती है। तो फिर बस क्या है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा मन था कि मैं जाऊँ, क्योंकि मैंने अपने बचपन में अपनी दादी जी से सुन रखा था वृंदावन का बखान। वो बहुत बार वृंदावन गई, आके बड़ी बातें बताती थी। तो गहवर वन जो अब कहते हैं गहवर वन, तो वो गहरा वन ही बोलती थी, क्योंकि पुराने बुजुर्ग पढ़े लिखे तो नहीं थे ज़्यादा, मगर हमारे बड़े पापा इंग्लैंड गए थे, तो उनके चलते उनको अच्छी खासी इंग्लिश बोलने में आ गई थी, क्योंकि वो बहुत घुमक्कड़ थी। पूरी गर्मी कभी अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कभी हरिद्वार, कभी रामेश्वर, बहुत जगह पर घूमी हैं वो अकेली चल देती थी। तो उनसे बातें सुन सुन के मेरा भी मन था कभी मैं भी वृंदावन जाऊं। गहरा वन के बारे में वो बताती कि वहाँ पर इतना दिन में जाते थे, इतना अंधेरा होता था दिन में भी। तो हम जो वो अब होते हैं जिसमें चाय पी जाती है ना, डबूले बोलते हैं मध्य प्रदेश में, ग्वालियर वाली साइड पे वहाँ पर बोलते हैं डबूला, जिसमें चाय पी जाती है। मेरे को नहीं पता उसको क्या बोलते हो आप, मिट्टी का बना होता है, कसौरा भी बोलते हैं। वो उसमें खूब सारा तेल बाती डाल कर ले जाते, तो वो दिए की रोशनी करके गहवर वन में जाते थे, और शाम को बाहर आना पड़ता था। ऐसे ही निधि वन में कहते दिन में घूम लो वापस आ जाते थे। अगर कोई रात को रह जाता था जहाँ, तो वो बचता नहीं था, जहाँ उसकी आवाज़ चली जाती थी, जहाँ वो अंधा हो जाता था भगवान को परखने के चक्कर में, तो वो बताने के लायक नहीं रहता था कि उसने निधि वन में देखा तो क्या देखा। मैं बचपन में बड़े ध्यान से उनकी ये बातें सुनती, ये बातें मेरे दिल दिमाग में समा गई थी, मगर नहीं मौका मिला, नहीं गए। जब भी मौका मिला तो मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। कीर्तन में जब भी कोई वृंदावन की बात करते तो मैं गा तो बहुत अच्छा नहीं, अपने ठाकुर जी की कृपा से इतना तो गा लेती थी कि मैं अपने बाबू को खुश कर सकूं। कुछ भी होता तो गाते, तो सब कहते चलो ठाकुर जी का भजन सुनाओ ना, तो सुनाते, तो मेरे आंखों से अश्रु आ जाते। मेरे को नहीं पता कि ये आंसू खुशी के होते, गम के होते, बैराग के होते, मेरे को पता ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती, भावुक हो जाती। तो बस जब मेरे को मौका मिला मैं गई। मैं तो पहली बार शॉक्ड, मेरे को तो पता ही नहीं था वहाँ पर मंदिर, इतनी छोटी छोटी गलियों के अंदर जाके हैं मंदिर, बहुत प्यारे। मेरे को तो ठाकुर जी को मेरे को मतलब देख ही नहीं पाई, मेरे को पहचान ही नहीं हुई कि बांके बिहारी जी कैसे हैं, राधा रमन जी कैसे हैं, राधा बल्लभ जी कैसे हैं। कि मैं सोचती एक ही है और उसी का श्रृंगार अलग अलग तरह से किया जाता है। बड़ी मुश्किल से प्यारे ने अपनी माया का पर्दा थोड़ा थोड़ा सरकाया, तो मेरे को पता चला कि बांके बिहारी जी, ओहो हो क्या नैन है उनके, राधा रमन जी की आंखें उससे भी प्यारी, क्या क्या तारीफ करे मैं। और फिर राधा वल्लभ जी के तो कटाक्ष क्या कहने। फिर गए बरसाना गए, तो मैं तो वहाँ पर भजन चल रहे थे, बस मेरा पैर नहीं रुक रहा था। मेरे को नहीं पता मैं कितनी देर तक नाचती रही, मेरे को राधा जी के दर्शन ही नहीं हुए। आकर पूछूं तो वो सब बताने लगे, यूट्यूब में देखा, गूगल बाबा से सब देख सकते हो आप। और यूट्यूब पे क्या देखा मैंने, तो राधा रानी के दर्शन किए।
तो भैया मैं तो सोचूं, मैं तो देख के आई थी, वो तो और तरह की थी। फिर बाद में पता चला कि वो उनकी दो सखियाँ, ललिता सखी और विशाखा सखी। सही, फिर पूर्णिमा दीदी जी के भजन से भी मैंने यही सुना कि लोग ललिता जी को ही देखकर राधा रानी समझ लेते हैं। फिर बस क्या था, फिर उसके बाद जैसे ही मौका मिला, हम जब दोबारा गए तो मैंने सबको बोला भैया मेरे को तो राधा रानी के दर्शन करवा देना। बस क्या था, फिर मेरे प्रभु जी भी साथ गए थे तो उन्होंने मेरे को राधा रानी के दर्शन कराए। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, इतनी भीड़। तो कभी मन में आ रहा था कि चलते हैं, नहीं दर्शन होंगे, पट बंद है, खुल नहीं रहे थे। बस नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, तेरी तमन्ना है तो तेरे को दर्शन करवा के ही जाएंगे। क्या मेरे को राधा रानी के दर्शन हुए, आँखों में समाये हुए हैं, अभी तक निकल ही नहीं पाते दिल से, जो दिल में समा गए। बस फिर हम लोगों ने बरसाने में दर्शन किए। मेरे को नहीं पता था कि वहाँ जाकर कुछ क्या करते हैं, क्या लेते हैं। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई तो क्या हुआ कि दर्शन तो मैं राधा रानी के कर नहीं पाई, मगर हाँ, मेरा पर्स मेरे पास नहीं था, ना मेरे पास मेरा मोबाइल था। और वो 7 बच्चे गए थे, उन्होंने मेरा पर्स पकड़ लिया था। लड्डू जी थे मेरे साथ, तो इनको भी पकड़ लिया था कि आप आराम से सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाओ। तो वहाँ जाकर मैं क्या बोली कि मैंने तो फूल तक नहीं लिया, मैं अपनी राधा रानी के लिए फूल ले जाऊँ। तो एक छोटा सा बालक आया तो मेरे पास बोला कि मैया फूल तो ले लो। मैं कहा फूल मैं कैसे ले लूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर्स मेरा बच्चों के पास है। कहते कोई बात नहीं, आप फूल ले लो, राधा रानी को चढ़ा दो, जब वापस आओगे तो मेरे को फिर पैसे दे देना। मैंने कहा जहाँ पर तो कोई जान पहचान का हो वो उधार तक नहीं देता, यहाँ पर तो मैं किसी को जानती भी नहीं। वो बोलते जानते तो हो, तभी तो राधा रानी के पास आए हो। उन्होंने मेरे को फूलों वाली थाली दे दी, मैंने उनसे फूल लिए। जैसे उन्होंने मेरे को बताया, मैं अंदर गई तो लड़के से बोला, मैंने जो लड़का मेरे साथ गया था वो बोला कि आंटी जी आपका पर्स मेरे पास है, ले लो। मैंने कहा मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया। जब मैंने वहाँ पर फूल चढ़ा दिए तो वहाँ से वापस आते हुए एक सखी मिल गई। वो बताने लगी कि जब आप पहली बार भी आओ, चाहे जब भी आओ, तो यहाँ पर आकर उधार ज़रूर कर लो, क्योंकि अगर अपन लोग उधार कर लेते हैं तो ब्रिजवासी का उधार चुकाने के लिए हमें दोबारा आना ही पड़ता है। तो राधा रानी दोबारा ज़रूर बुलाती है, ब्रिजवासी का उधार नहीं रखते हैं। तो मेरे मन में कोई भाव नहीं आया, मैं कोई बात पे खास ध्यान नहीं दिया। तो मैं वापस आके दूसरे रास्ते से जाने लगी तो मैं ढूंढने लगी कि मेरे को एक बालक ने फूल दिए थे, मैंने उसको पैसे देने हैं, तो इसी रास्ते से चलेंगे। फिर हम उसी जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो वही बालक मेरे को मिल गया। मैंने उसको देख के मुस्कुराई, मैंने कहा आपने मेरे को पैसे दिए थे, फूल दिए थे ना, ये पैसे? हाँ। कहते मैया देखा, आप ब्रिजवासी का उधार नहीं रख सकते, देखो आपको देने पड़ गए पैसे। अब दूसरे लोग इधर से आते हैं, दूसरी साइड से चले जाते हैं। मैंने कहा कि मैं तो पहली बार आई हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरा तो भी दिमाग चल नहीं रहा, क्योंकि दिमाग मेरा बिल्कुल सुन्न है। मेरे अंदर भाव बहुत उमड़ रहे थे, कुछ बात समझ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। बस वापस आ गए, घर आए जाके। आज मेरे को, आज इतने सालों बाद, इतने सालों बाद 17 में गई थी, और आज मेरे मन में ये भाव आ गया कि राधा रानी ने मेरे को दोबारा बुलाना था। मेरे को वहाँ फूल कैसे मिल गए? तो मेरे को जो सखी मिली, मैं तो उसको जानती भी नहीं थी, वो लेडीज़ कौन है, वो मेरे को कैसे बताने लगी कि ब्रिजवासी से उधार करते हैं, फिर उनका उधार चुकाने के लिए दोबारा आना ही पड़ता है। मैं समझ गई, मेरी लाडो ही आई थी मेरे को बताने के लिए। सॉरी, मैं फिर भावुक हो रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं बना पाती हूँ ऐसे वीडियो, मैं अपना भाव नहीं प्रकट कर पाती हूँ। बस फिर क्या था, लाडो रानी आई बरसाने में, मेरे को कैसे दर्शन हुए। तो फिर मेरे को आज भाव लग रहा है कि मैं तो राधा रानी से मिली भी नहीं। ये देखिए, मैं तो ललिता सखी को ही राधा रानी समझ रही थी, फिर बाद में पता चला कि राधा रानी ललिता जी के बिना रहती नहीं है। जो अष्ट सखियाँ क्या है, अष्ट सखा क्या है, कुछ भी नहीं, मैं नहीं जानती। बस जानती हूँ तो इतना कि मेरे को इनके साथ बेहद वाला लगाव है। चाहे जितनी मर्जी, अब मैं जितनी मर्जी परेशानी, घर गृहस्थी वाले हैं, समाज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, जगत के हैं,
परेशानियां तो चलती ही रहती हैं। ये नहीं, मैं नहीं कहती कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ, परेशानियां भी आती हैं, मगर कैसे आकर चली जाती हैं ये मेरे को कभी पता भी नहीं चलता। मेरी राधा रानी है। ये ठाकुर जी हैं जी छलिया, मैं तो इनको बोलूँगी छलिया है। ये क्या करते हैं, जब राधा इनके पास जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने लिए ही रख लेते हैं, बरसाने नहीं जाने देते कि बरसाने जाएंगे तो इनकी जो फाइल है वो राधा रानी छुपा लेंगी। वाकई राधा रानी तो है ही ऐसी, बहुत कृपालु, बहुत दयालु है। इन्होंने वाकई ही हम सब की फ़ाइल को छुपा लिया है। अब हमारी जो गुनाहों वाली फ़ाइल है वो ठाकुर जी तक नहीं जाने देती, हमारा बचाव करती। देखो ये भगवान कितने कितने इमोशनल हो के बात सुन रहे हैं। आपकी शिकायत नहीं कर रही हूँ लाला, मेरा लाला। मेरे को तो पता भी नहीं था इनको लाला बोलते हैं, इनको लड्डू कहते हैं, क्या कहते हैं। बस अब तो जो है यही हैं। हमारी बुआ जी हैं, वो जब भी कोई बात करती तो वो कहती मेरे को इतने प्यारे लगते हैं, मैं तो मुंह चूम लूँ। तो मेरे मन में आता कैसे बुआ जी हम लोग कैसे मुंह चूम सकते हो, आप कैसे हैं। अब देखो वही लाला है, अब वही मैं हूँ। अब मैं कहती हूँ कि मैं आपका मुख चूम लूँ, आपको दिल में बसा लूँ। बस मेरे राधा है, मेरे लड्डू जी हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि हाँ कई बार कथा सुनते हुए वो भी कहते हैं आपको पूजा पाठ 56 भोग। भैया मैं कहती हूँ कि नहीं, हम नहीं इतने हैं, और भगवान जी को 56 भोग की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब जशोदा मैया ही थी जो इनको 8 पहर खिला देती थी। हम कहाँ इतना कर सकते हैं। बस ये है प्यार कर सकते हैं। वो प्यार सच्चा है कि झूठा है वो तो ये ठाकुर ही जाने, इनकी ठाकुराई जाने। ये चतुर है, बहुत चतुराई भी करते हैं। बस जो भी है ठीक है, बस भोले बाबा की कृपा है। वही ये भी तो है, सखी रूप बन के ही तो बन गए थे रास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।